जय श्री कृष्ण। मैं ओम यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं नीरज पटेल नाम के एक व्यक्ति के बारे में जो नेशनल जनमत नाम का एक यूट्यूब चैनल चलाता है और अपने आप को पत्रकार कहता है, लेकिन ये दलित विचारधारा से प्रेरित है। आज के इस वीडियो में मैं इसके बारे में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि इसके पिछवाड़े में अखिलेश यादव की इन तस्वीरों को देखकर मिर्ची लग गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की अक्सर आलोचना इस बात को लेकर के होती है कि वो ब्राह्मण पूजक होने के साथ ही साथ घोर पाखंडी नेता भी हैं। हाल में इन तस्वीरों को लेकर सबसे ज्यादा अखिलेश यादव का विरोध किया जा रहा है, जिसमें वो शिवलिंग और ब्राह्मणों को पूजते हुए दिख रहे हैं। हालांकि ऐसी तस्वीरें पहली बार नहीं आई हैं। ये तस्वीरें जरा देखिए। इन तस्वीरों में अखिलेश यादव बार बार ये साबित करते रहते हैं कि वो पाखंड अंधविश्वास के विरोधी तो छोड़िए, पूरी तरीके से इस सिस्टम के गुलाम हो चुके हैं। अखिलेश यादव ने अपने घर में भगवान शिव जी की अपनी पत्नी डिंपल यादव जी के साथ पूजा की, धार्मिक गुरुओं के पैर छुए। जैसे ही ये तस्वीर कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई तो नीरज पटेल के पिछवाड़े में मिर्ची लग गई और इसने वीडियो बनाकर अखिलेश यादव को पाखंडवाद को बढ़ावा देने वाला व्यक्ति, अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाला व्यक्ति, इस प्रकार की बातें अपनी वीडियो के अंदर अखिलेश यादव के लिए कही। सिर्फ यही नहीं, जितने भी दलित विचारधारा के व्यक्ति हैं उन सभी के पिछवाड़े में आग लग गई और उनको ये तस्वीर इतनी ज़्यादा बुरी लगी कि वो अखिलेश यादव को ब्राह्मणवादी, अखिलेश यादव को पाखंडवादी, अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाला, इस प्रकार की बातें अखिलेश यादव के लिए करने लगे। यानी इनके हिसाब से जो भी व्यक्ति अपने धार्मिक रिचुअल्स को फॉलो करता है वो अंधविश्वास को बढ़ावा देता है, वो पाखंडवाद को बढ़ावा देता है। मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि अखिलेश यादव अगर अपने घर में अपने सनातन संस्कृति के धार्मिक रिचुअल्स को फॉलो करते हैं तो इसमें अंधविश्वास कहाँ है, इसमें पाखंडवाद कहाँ है? आप लोगों को कहीं पर नजर आ रहा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। लेकिन दोस्तों, इन लोगों की समस्या ये है, ये लोग अपने आप को पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति समझते हैं। इनके हिसाब से इनके जैसा तार्किक बात करने वाला व्यक्ति पूरी दुनिया के अंदर कोई भी नहीं है। इन लोगों के हिसाब से जितनी तर्क शक्ति इन लोगों के पास है, जितना वैज्ञानिक दृष्टिकोण इन लोगों के पास है, उतनी तर्क शक्ति और उतना वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसी के पास नहीं है। ये नीरज पटेल दलित विचारधारा का व्यक्ति है और ये अपने आप को समझता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, सबसे ज़्यादा तार्किक और सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का व्यक्ति यही है। यानी दोस्तों, अगर इन लोगों के तर्कों को माना जाए, यानी जो भी व्यक्ति अपने धार्मिक रिचुअल्स को फॉलो करता है वो अंधविश्वासी है, वो पाखंडवादी है, वो ब्राह्मणवादी है, तो दोस्तों इसी से आप लोग समझ सकते हैं कि इन लोगों की बुद्धि का स्तर कितना होता है। इनके इस लॉजिक को अगर सही माना जाए तो पूरी दुनिया इन लोगों के हिसाब से पाखंड अंधविश्वास को बढ़ावा देती है, क्योंकि ये पूरी दुनिया के लोग 90% लोग किसी ना किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं और उसके धार्मिक रिचुअल्स को भी फॉलो करते हैं। तो इनके हिसाब से धार्मिक रिचुअल्स को फॉलो करना अंधविश्वास पाखंडवाद को बढ़ावा देना है, तो इन लोगों के हिसाब से पूरी दुनिया के लोग अंधविश्वासी पाखंडवादी हो जाएंगे। आप सोचिए दोस्तों किस प्रकार की इन लोगों के पास बुद्धि है। दूसरी बात, मैं इन दलित विचारधारा के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग कहते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया है, संविधान की रचना की है, लेकिन इसी संविधान के अंदर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने, अगर तुम्हारे हिसाब से उन्होंने संविधान बनाया है, तो इसी संविधान के अंदर इस देश के सभी नागरिकों को आज़ादी है कि वो सभी अपने धार्मिक रिचुअल्स को फॉलो कर सकते हैं। तो क्या तुम्हारे लॉजिक को अगर माना जाए तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर इस देश के अंदर पाखंडवाद और अंधविश्वास को बढ़ावा देना चाहते थे? ये बात मुझे बताओ। तुम लोग कहते हो कि तुम बाबा साहेब के संविधान को मानते हो, और अगर तुम लोग बाबा साहेब के संविधान को मानते हो तो बाबा साहेब के संविधान में सभी लोगों को अपने धार्मिक रिचुअल्स को फॉलो करने की आज़ादी है। इस चीज़ को तुम लोग क्यों नहीं मानते हो? यहीं से साफ साफ जाहिर होता है कि तुम लोग कितने बड़े दोगले हो, तुम लोग कितने बड़े विकसित मानसिकता के व्यक्ति हो। तर्क शक्ति तो दूर की बात है,
तुमसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया के अंदर शायद दिए से भी हम लोग खोजेंगे तो भी नहीं मिलेगा। तीसरी बात दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि ये लोग कितने बड़े मूर्ख हैं, आप लोग इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन लोगों को विश्वास और अंधविश्वास, इसमें जो एक लक्ष्मण रेखा होती है उसके बारे में ही इनको जानकारी नहीं है। मैं भी धर्म में पाखंड और अंधविश्वास का विरोधी हूँ, लेकिन धर्म का विरोधी नहीं हूँ। उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अंधविश्वास और विश्वास में फ़र्क क्या होता है। यदि हम अपने धार्मिक रिचुअल्स को फॉलो करते हैं तो वो हमारा विश्वास होता है। जैसे मान लीजिए एक कोई बच्चा है, उसका कोई एग्ज़ाम होने वाला है, उसने पूरे साल जमकर पढ़ाई की है, रास्ते में उसके मंदिर आ जाता है, वो मंदिर के सामने ऐसे हाथ जोड़ लेता है और भगवान से पास होने की प्रार्थना करता है। एग्ज़ाम में जाता है, अच्छे से पेपर करता है, बाद में पास हो जाता है। तो ये उसका भगवान के प्रति विश्वास है। वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति है, मान लीजिए कोई दलित विचारधारा का व्यक्ति है, वो पूरी साल पढ़ाई नहीं करता है, नकारा होता है, सिर्फ धार्मिक लोगों को गालियाँ देता है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। फिर उसके बाद रास्ते में बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति दिख जाती है, वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के सामने हाथ जोड़ लेता है और बोलता है बाबा जी मुझे पास करवा दीजिए, और पेपर में वो कुछ भी नहीं लिखता है, बाबा जी के भरोसे रहता है और वो फेल हो जाता है। तो ये क्या है? ये अंधविश्वास है। कहने का मतलब ये है कि आपकी अगर भगवान के प्रति अपनी जिस भी भगवान के प्रति आपकी आस्था है उसमें यदि आपको विश्वास है, लेकिन उसके साथ साथ आप अपना कर्म भी करते हैं, तो इसे विश्वास से माना जाएगा। इसके विपरीत आप किसी के प्रति अंधश्रद्धा रखते हैं तो ये आपका अंधविश्वास है। एक और एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान लीजिए किसी महिला का बच्चा नहीं हो पा रहा है और वो डॉक्टर के पास नहीं जाती है, सिर्फ मंदिर में जाती है, पूजा पाठ करती है, हवन करती है, इत्यादि करती है, तो ये अंधविश्वास है। लेकिन एक दूसरी महिला है, वो भगवान के पास भी जाती है, भगवान से प्रार्थना भी करती है और डॉक्टर के पास भी जाती है, तो ये विश्वास है। तो बड़ी ही महीन रेखा होती है विश्वास और अंधविश्वास में। इस महीन रेखा को जितने भी दलित विचारधारा के लोग हैं ये पहचान नहीं पाते हैं या जानते हैं, इसके बावजूद इस प्रकार की गंदी मानसिकता वाली ये लोग बातें करते। चौथी बात, जितने भी दलित विचारधारा के लोग हैं, मैं इन सभी लोगों से ये सवाल करना चाहता हूँ, खासतौर पर इस नीरज पटेल से सवाल करना चाहता हूँ कि तुम लोग अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान, बहुत बड़ी तर्क शक्ति वाला व्यक्ति और बहुत बड़े वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति मानते हो, तो मुझे एक सवाल का जवाब दो। इस पूरी दुनिया के अंदर कितने दलित विचारधारा से प्रेरित व्यक्ति हैं जो वैज्ञानिक बने हैं? कितने दलित विचारधारा वाले व्यक्ति हैं जिन्होंने किसी नई चीज़ का आविष्कार किया है? इसका जवाब अगर किसी दलित विचारधारा वाले व्यक्ति के पास है तो कमेंट करके मुझे उसका जवाब ज़रूर देना। इसके विपरीत मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बताता हूँ। दुनिया का इतिहास उठाकर आप लोग देख लीजिए, इस दुनिया में बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्ति और बड़ी बड़ी चीज़ों का आविष्कार करने वाले व्यक्ति कौन हैं, किस धर्म से आते हैं? सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक अगर किसी धर्म से आते हैं तो वो यहूदी धर्म से आते हैं। चाहे एल्बर्ट आइंस्टाइन हो और आज के समय में चाहे मार्क जुकरबर्ग हो, मैं उनको वैज्ञानिक नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बोल रहा हूँ जिन्होंने जीवन में तरक्की की है, नई नई चीज़ों की खोज की है, ये सभी के सभी यहूदी धर्म से आते हैं। और ये बात मुझे आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है कि यहूदी धर्म के लोग अपने धर्म के प्रति कितने ज़्यादा कट्टर होते हैं, अपने राष्ट्रवाद के लिए कितने ज़्यादा जाने जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जीवन में तरक्की की है, वैज्ञानिक बने हैं, नई नई चीज़ों की खोज की है। आज भी इजराइल के अंदर नई नई चीज़ों के आविष्कार होते रहते हैं और पूरे देश के अंदर इस चीज़ के लिए इजराइल विख्यात है। इसके साथ ही साथ अपने धर्म को भी मानने के लिए पूरी तरह से विख्यात है पूरे दुनिया के अंदर। तो इस बात से मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि धर्म को मानना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना, इसमें कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन दलित विचारधारा के लोग इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। इसका मतलब तो साफ साफ ये होता है कि धर्म में आस्था रखने के बावजूद इंसान बड़े बड़े पदों के ऊपर पहुंच सकता है। इसके लिए धर्म किसी के बीच में नहीं आता है। आपको शिक्षा पर ध्यान देना है, आपको पढ़ाई करनी है। इसके साथ साथ यदि आप मंदिर जाते हैं, अपने धार्मिक रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, तो इसमें कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। ये जितने भी दलित विचारधारा के लोग हैं, ये लोग भगवान शिव की कांवड़ यात्रा ले जाने को अंधविश्वास बोलते हैं। लेकिन ये देखिए, इन तस्वीरों को देखिए, इसमें दलित विचारधारा के लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की कांवड़ लेकर जा रहे हैं।
लेकिन इसके बारे में ये लोग कभी बात नहीं करते हैं। ये लोग सनातन संस्कृति को गाली देते हैं और कहते हैं कि लोग मंदिर में जाते हैं, अंधविश्वास और पाखंडवाद को बढ़ावा देते हैं। लेकिन यही दलित विचारधारा के लोग जब बौद्ध धर्म अपना लेते हैं तो बौद्ध मंदिरों में जाते हैं, लेकिन उसको ये लोग अंधविश्वास पाखंड नहीं कहते हैं। उसके लिए ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, तार्किक बात है। अगर सनातन संस्कृति का कोई व्यक्ति मंदिर में जाता है, घंटी बजाता है, तो ये लोग तर्क करते हैं, क्या तुम्हारे भगवान बहरे हैं, उनको सुनाई नहीं देता है? लेकिन यही दलित विचारधारा के व्यक्ति जब बौद्ध धर्म के मंदिर में जाते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े घंटे लगे होते हैं, उनको बजाते हैं, तब ये लोग ये तर्क नहीं करते हैं कि भगवान बुद्ध क्या बहरे हैं, क्या उनको सुनाई नहीं देता है। अखिलेश यादव ने धार्मिक गुरुओं के पांव छू लिए तो इनके पिछवाड़े में दर्द हो गया। इन्होंने बोला कि ये उनके गुलाम बन चुके हैं। लेकिन यही दलित विचारधारा के व्यक्ति जब बौद्ध बन जाते हैं और बौद्ध भिक्षुओं के पैर छूते हैं, तब ये लोग इसको ये नहीं कहते कि ये लोग बौद्ध भिक्षुओं के गुलाम बन गए हैं। देखिए दोस्तों, हमारे सनातन संस्कृति के अंदर और हमारे देश के अंदर अपने से बड़ों की इज्जत करना सिखाया जाता है। ख़ास तौर पर अगर कोई धार्मिक व्यक्ति हो तो उसके पाँव छूने की परंपरा हमारे देश के अंदर है। और किसी का पाँव छूने से, किसी की इज्जत करने से कोई आदमी उसका गुलाम नहीं बन जाता है। ये इनकी विकसित मानसिकता है जिसके वजह से ये लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। और जितने भी यादव समाज के लोग हैं, मैं उनसे साफ साफ कहना चाहता हूं कि इन दलित विचारधारा के लोगों की बातों में आप लोगों को बिल्कुल भी आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग कितनी भी इनकी विचारधारा से प्रेरित हो जाइए, राजनीतिक रूप से कभी भी आपको ये लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। आज भी आप लोग उठाकर देख लीजिए, मायावती बीजेपी के साथ खड़ी हुई नजर आती है। अखिलेश यादव को हराने का सारा काम मायावती करने का काम करती है। जितने बड़े से बड़े दलित नेता हैं, सब के सब बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। और अभी हमने विधानसभा चुनाव में देखा कि दलित समाज के लोगों ने बीजेपी को वोट किया है। तो आप लोग कितना भी दलित विचारधारा से प्रेरित हो जाइए, कभी भी दलित समाज के लोग आप लोगों को वोट नहीं देने वाले हैं। राजनीतिक फायदा आप लोगों को नहीं होने वाला है। तो इसीलिए अपने धार्मिक रिचुअल्स को फॉलो करने में कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ हमें पाखंडवाद, अंधविश्वास का भी विरोध करना है। मैंने आपको बता दिया है कि धार्मिक विश्वास क्या होता है और धार्मिक पाखंडवाद, अंधविश्वास क्या होता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरे द्वारा जो बातें कही गई हैं उससे आप लोग सहमत होंगे। नहीं भी हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए। और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मुलाकात करता हूं किसी और वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।